हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्सन बाय सर इसाक न्यूटन, या कह लीजिए स्पेक्ट्रम बाय सर इसाक न्यूटन, और रेनबो एंड हाउ वाटर ड्रॉप एक्ट एज अ प्रिज्म। दैट इज़ वाटर ड्रॉप जो है वो किस तरीके से प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रम बाय सर इसाक न्यूटन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ इसका कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पेक्ट्रम बाय सर इसाक न्यूटन, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो सर इसाक न्यूटन हैं, इन्होंने सबसे पहले सनलाइट को यूज़ करके एक स्पेक्ट्रम बना के दिखाया था। ओके, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था, क्या क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, क्या उत्सुकता थी जिसके कारण उन्हें ये करना पड़ा। एक्चुअल में बिफोर द एक्सपेरिमेंट ऑफ सर इसाक न्यूटन, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले जो लोग थे, जो हमारे पास कंसेप्ट्स थे, वो यह थे कि जब हम एक वाइट लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म के थ्रू, तो जो प्रिज्म होता है वो उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म करता है लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड, ठीक है। लेकिन सर इसाक न्यूटन ने इस कंसेप्ट को, इसकी धारणा को बदल दिया। उन्होंने बताया, अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करा कि वो एक्चुअल में क्या होता है, जो वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है। वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है। प्रिज्म जस्ट उनको डेविएट करता है, रिफ्रैक्ट करता है। ओके, यानी कि प्रिज्म का कोई रोल नहीं है इसमें, देखा जाए तो, कि 7 उसको वो कलर प्रोवाइड करता है। यानी कि कलर कौन प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी कलर उसके अंदर होते हैं। ऑलरेडी जो हमारा वाइट लाइट है उसके अंदर कलर होते हैं। ओके, तो ये चीज़ प्रूव की थी सर इसाक न्यूटन ने। तो चलिए देखते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए क्या किया, देखिए, एक वाइट लाइट को एक प्रिज्म के ऊपर डाला, तो प्रिज्म क्या करता है, उस लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। ओके, यानी कि जब उससे पहले की धारणा क्या थी कि 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, ऑब्वियस ही बात है। यानी कि जो प्रिज्म है वो कलर प्रोवाइड करता है। तो इसाक न्यूटन ने सोचा, अगर प्रिज्म कलर प्रोवाइड कर रहा है तो इस जो 7 कलर मिले हैं, इनके आगे, इनके सामने मैं एक प्रिज्म और लगा दूं, इसके सामने एक प्रिज्म और लगा दूं, तो क्या होगा, ये जो 7 कलर्स मिले हैं, ये हमें और ज़्यादा कलर्स मिल जाएंगे। दैट इज़, अभी हमें वाइट लाइट से मिला ये रेड कलर मिला, तो रेड कलर आगे फिर दोबारा क्या होगा, प्रिज्म से पास करेगा और डिफरेंट कलर देगा, और येलो भी ऐसे डिफरेंट कलर देगा, ये वाइट ग्रीन भी डिफरेंट कलर देगा, वॉयलेट भी, ब्लू भी। इस तरीके से हमें वो सारे कलर मिल जाएंगे अगर प्रिज्म का इसके अंदर रोल है तो। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने इसके सामने दूसरा प्रिज्म रखा तो हमें कोई कलर नहीं मिला, यानी कि उनको कोई कलर नहीं मिला। इससे एक बात तो ये प्रूव हुई कि जो प्रिज्म है इसका कोई रोल नहीं है कलर देने में, ठीक है। कलर ऑलरेडी इसके अंदर हैं, वाइट लाइट के अंदर। ये जस्ट उनको डिफरेंट एंगल पर उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग या उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनको रिफ्रैक्ट करता है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जब एक इन्वर्टेड प्रिज्म, इस प्रिज्म के सामने उन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को और रख दिया, तो क्या हुआ, जो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आई थी वो दोबारा इसमें एंटर करी, मिलने चाहिए थे बहुत सारे कलर और डिफरेंट कलर, लेकिन क्या हुआ, ये सारे कंबाइन कर गए और जो लाइट बाहर आई वो वाइट लाइट आई। दैट इज़, इन 7 कलर से मिलकर ही, दैट इज़ इस वाइट लाइट से 7 कलर निकले। जब 7 कलर वापस अंदर गए तो एक वाइट लाइट निकली। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये वाइट लाइट जो है ये 7 कलर से मिलके बनी हुई है। एक वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। इसी का कारण है रेनबो। जो रेनबो दिखता है, देखो, जब रेनबो दिखता है तो वहाँ पे तो कोई प्रिज्म है ही नहीं हमारे पास, कोई ग्लास प्रिज्म तो है नहीं रास्ते में, तो वहाँ पे कौन पर कलर प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअल में वाइट लाइट हैज़ इटसेल्फ कलर्स,
यानी कि उसके पास खुद के कलर हैं 7। ओके, ये बात प्रूव भी हुई इस एक्सपेरिमेंट से। अगर प्रिज्म कलर देता तो यहाँ पे ये 7 की जगह और ज़्यादा कलर्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो ये हमारे नोट्स। स्पेक्ट्रम बाय इसाक न्यूटन। He was the first who obtained the spectrum of sunlight by using glass prism। सो देखिए ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। सेकेंड पॉइंट देखिए, बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट प्रिज्म डिवाइड और गिव कलर व्हेन लाइट फॉल ओवर इट। ये बता चुका हूँ मैं आपको कि इससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट से पहले धारणा यही थी कि जो हमारा प्रिज्म है वो कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट सर इसाक न्यूटन ऑब्जर्व दैट लाइट मेड ऑफ 7 कलर। जो लाइट है वो खुद इटसेल्फ 7 कलर की बनी होती है। ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हुआ। न्यूटन ट्राई टू स्प्लिट वाइट लाइट बाय यूजिंग प्रिज्म। देखो न्यूटन ने क्या किया, एक दूसरा प्रिज्म लेके उसको, जो लाइट ऑलरेडी स्प्लिट हुई थी, उसको और ज़्यादा स्प्लिट करने की कोशिश करी। दैट इज जो 7 कलर मिले थे उनको और ज़्यादा स्प्लिट करने की कोशिश करी, लेकिन वो हुआ नहीं। बट कुड नॉट गेट मोर कलर, उन्हें कोई कलर नहीं मिला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, सेकंड प्रिज्म, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया फर्स्ट के ऊपर। देन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पास थ्रू सेकंड प्रिज्म। जो स्पेक्ट्रम बना था वहाँ पर देखें, जो स्पेक्ट्रम बना था पहले वाले में, उसको दूसरे वाले से पास करा। एंड वाइट लाइट इमर्जिस आउट, और बाहर क्या मिला हमें, वाइट लाइट मिली। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स की मिलके बनी होती है। ये लिखा भी है इसमें कि वाइट लाइट जो होती है 7 कलर की से मिलके बनी होती है। सो ये था एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद धारणाएँ चेंज हो गई थी कि प्रिज्म नहीं है जिससे हमें कलर मिलते हैं, एक्चुअल में लाइट इटसेल्फ हैज़ 7 कलर्स। उसके पास खुद के 7 कलर्स हैं जो स्प्लिट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और इंटेंसिटी और वेलोसिटी। सो नाउ इसी टॉपिक से रिलेटेड, डिस्पर्सन से रिलेटेड एक टॉपिक है रेनबो, उसको पढ़ते हैं। रेनबो। सो जिस प्रकार से प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करने पर 7 कलर बनते हैं, उसी प्रकार से सेम थ्योरी है, सेम कंसेप्ट है रेनबो के बनने के पीछे। व्हेन देयर इज़ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट इज़ जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में ही हैंग हो जाते हैं, हवा में ही रह जाते हैं। उन ड्रॉप में से जब सनलाइट पास करती है तो एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और वही क्या देते हैं हमें, रेनबो बना के देते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड, उसी को बोलते हैं रेनबो। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर की ड्रॉप हैं वो प्रिज्म का काम कर रही है वहाँ पर, तभी तो 7 कलर्स में बन रहा है। बिकॉज प्रिज्म के पास एबिलिटी होती है वाइट को, जो वाइट लाइट है उसको 7 कलर्स में डिवाइड करने की। इसका मतलब जो वहाँ पे वाइट ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, सॉरी, वाटर ड्रॉप्स में एबिलिटी है वाइट लाइट को, सनलाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करने की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो एक्ट करेगी एज अ प्रिज्म। क्या होगा, जैसे ही ये सन है, सन की लाइट फॉल करेगी वाटर ड्रॉप के ऊपर, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी इंटरनली। उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसके अंदर। क्या होगा, इंटरनल रिफ्रैक्शन। इंटरनल रिफ्रैक्शन से क्या होगा, वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ ऐसे गई, थोड़ी बैंड हुई, डिस्पर्स होके, डिस्पर्सन के कारण फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ये सन था, सन के अपोजिट बनता है हमारा रेनबो, यहाँ रेनबो बनेगा हमारा, ओके। तो इस तरीके से बनता है रेनबो। सो इसके बारे में जो नोट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जो बातें मैंने अभी आपको बोली हैं उनको सुनते हैं। सो रेनबो बनने में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट इंसिडेंट सनलाइट। जो सनलाइट आ रही थी उसको वाटर ड्रॉप ने क्या कर दिया, रिफ्रैक्ट कर दिया। देन रिफ्रैक्ट इंटरनली, उसके बाद क्या हुआ, वो इंटरनली रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद फाइनली रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ गई, ठीक है। उससे क्या बना, 7 कलर्स मिले हमें।
ड्यू टू डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन। देखो बाहर क्या हो रहा था, डिस्पर्सन, और अंदर क्या हो रहा था, इंटरनल रिफ्रैक्शन। यदि दोनों चीज़ हो रही हैं, इससे क्या मिलता है, 7 कलर्स मिलते हैं। ड्यू टू डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर्स वर सीन। ओके, इस तरीके से बनता है रेनबो। वी ऑब्जर्व दैट रेड कलर क्या होता है, टॉप पे होता है, एंड वोलेट कलर क्या होता है, बॉटम पे होता है। जैसे कि हमने प्रिज्म के थ्रू देखा था, रेड कलर टॉप में होता है, वोलेट कलर क्या होता है, बॉटम में होता है। और रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर सन इधर है तो इस साइड बनेगा हमारा रेनबो, इधर। ओके, अगर सन इधर है तो रेनबो इधर बनेगा। ठीक है, रेनबो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन और सन लाइट, रिमेंबर इट। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं किसके, रेनबो के। सो पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।